तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू रेसल एरा। और शुरू करते हैं हम अपनी अपडेट्स के साथ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज के मंडे नाइट रॉ में जो लास्ट का सेगमेंट था बिटवीन सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन। उस सेगमेंट के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। और भाई साहब ये क्या सेगमेंट था, कितना खतरनाक सेगमेंट था। इस एक सेगमेंट की वजह से मेरी जो इस मैच की हाइप है वो 10 to 15 टाइम्स पहले ही बढ़ चुकी है। इतना खतरनाक सेगमेंट था। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने सेगमेंट देखा नहीं है तो एक बार जाके देख लो। तो सबसे पहले इसमें पॉल हेमन आते हैं बाहर और वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि मैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से लॉयल हूँ और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड सीएम पंक से भी लॉयल हूँ और मैं दोनों से लॉयल हूँ। मैं किसी को बिट्रे नहीं करने वाला हूँ। तो इससे पहले आगे पॉल हेमन कुछ बोल पाते तो वैसे ही थीम सॉन्ग हिट होता है सेथ रॉलिंस का और वो वही नाचते गाते हुए रिंग के अंदर आते हैं। और जैसे ही सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं वो सबसे पहला सवाल यही करते हैं पॉल हेमन से कि तू किसकी साइड है, तू रोमन रेंस का वाइजमैन बनेगा या तू सीएम पंक का बेस्ट फ्रेंड बनेगा। और सेथ रॉलिंस उसके बाद ये बोलते हैं कि रोमन रेंज और सीएम पंक दोनों ने तुझे यूज किया है और सच्चाई तो यही है कि रोमन रेंज को तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर सेथ रॉलिंस पॉल हेमन को एग्जाम्पल्स गिनाने लग जाते हैं। तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं पॉल हेमन को कि तुझे याद है रेसलमेनिया 40 जब रोमन रेंज हारा था, उसके बाद वो पूरा गायब हो गया था। तो सेथ रॉलिंस पूछते हैं पॉल हेमन से क्या वो तुझे अपने साथ ले गया था। उसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि रोमन रेंज गया तो तुझे छोड़ के, लेकिन वो किसके हाथों छोड़ के गया, वो तुझे सोलो सिकोआ और उसकी ब्लड लाइन के हाथों छोड़ के गया। और जब सोलो सिकोआ और उसकी ब्लड लाइन ने तुझे टॉर्चर किया हर हफ्ते और तेरी फैमिली के सामने भी, तब भी तुझे रोमन रेंज बचाने आया क्या। तो यहाँ पे पॉल हेमन के पास तो कोई जवाब नहीं था, तो वो वही कहते हैं कि नहीं, वो मुझे बचाने नहीं आया। और वो अग्री करते हैं सेथ रॉलिंस की बातों से। उसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं पॉल हेमन को कि जिसको तू अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता है सीएम पंक, जब वो 10 साल पहले इस कंपनी को छोड़ के गया था, क्या वो तुझे अपने साथ ले गया था, क्या उसने तेरे बारे में कुछ भी सोचा। फिर वो बोलते हैं कि उल्टा सीएम पंक इस कंपनी को बरी करने की कोशिश कर रहा था जिसको तुमने इतनी मेहनत से बिल्ड किया है, तो उस टाइम उसने किसी के बारे में नहीं सोचा। और पॉल हेमन के एक्सप्रेशंस देख के लग रहा था कि ये सारी बातें उनको सही में दिल से चुभ रही थी। फिर सेथ पॉल को ये बोलते हैं कि सर्वाइवर सीरीज के लिए जो सबसे पहली चॉइस था वो मैं था, सीएम पंक लास्ट ऑप्शन था। और उसने सर्वाइवर सीरीज में तेरी मदद इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है, उसने इसलिए मदद की थी कि उसको पता था कि उसको एक फेवर मिलेगा। फिर सेथ बोलते हैं कि पॉल मुझे पता है तू एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसा है और तू इससे निकलना चाहता है। फिर वो बोलते हैं कि मैं तेरी मदद कर सकता हूँ सिचुएशन से निकलने में, मैं तुझे अभी इसी वक्त एक स्टॉम्प लगाऊंगा और तू इस सिचुएशन से निकल जाएगा। उसके बाद फिर एक फनी सेगमेंट टाइप का आता है। सेथ रॉलिंस पॉल हेमन को छेड़ने लगते हैं और पूछते हैं कि तेरी कीमत कितनी है। मतलब सेथ रॉलिंस पॉल हेमन को धक्का मारने लगते हैं, उनको थप्पड़ मारने लगते हैं, देखना चाहते हैं कि वो कितना सह पाते हैं। उसके बाद जैसे ही सेथ रॉलिंस धक्का मारने वाले होते हैं वैसे ही पॉल हेमन उनका हाथ पकड़ लेते हैं। और ऐसा वर्जन मैंने पॉल हेमन का शायद पहली बार ही देखा है। पॉल हेमन होते हैं बहुत गुस्से में और वो बोलते हैं दोबारा मेरे को अपना हाथ मत लगा देना। और वैसे ही सेथ रॉलिंस को आता है गुस्सा, वो ले जाते हैं पॉल हेमन को कोने में और वो मारने वाले होते हैं, लेकिन वैसे ही थीम सॉन्ग प्ले होता है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का। तो फिर सीएम पंक आके पॉल हेमन को सेव करते हैं और फिर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में एक छोटी सी हमें ब्रॉल देखने को मिलती है। उसके बाद जैसे ही सीएम पंक रिंग में घुसते हैं वैसे ही सेथ रॉलिंस आके सीएम पंक को स्टॉम्प लगा देते हैं एक। उसके बाद पॉल हेमन आते हैं चेक करने सीएम पंक को कि ये सही है कि नहीं, और पॉल हेमन उसी स्टॉम्प की पोजीशन में होते हैं। तो जैसे ही सेथ रॉलिंस ये देखते हैं वो भागते हैं और पॉल हेमन को एक स्टॉम्प लगाने वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पॉल हेमन के पास पहुंचते हैं वो खुद को रोक लेते हैं। तो ये सब देख के पॉल हेमन बहुत डर जाते हैं और इसके बाद सेथ रॉलिंस पॉल हेमन के हाथ से माइक लेते हैं और बोलते हैं नाउ यू ओ मी अ फेवर। और ये खतरनाक सेगमेंट होता है यहाँ पे जाके खत्म। और मैं सच बता रहा हूँ इस मैच की हाइप इतनी बढ़ गई है कि ये मैच अब मेरे को जॉन सीना और कोडी रोड्स के मैच से भी ज़्यादा सही लगने लगा है बिल्ड के मामले में। और आप भी कमेंट करके बताना कि आपको किस मैच की हाइप और बिल्ड अभी तक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। तो भाई जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं है उनको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि पॉल हेमन क्यों करेगा सेथ रॉलिंस के लिए एक फेवर। तो भाई आप सभी एक पोस्ट देखो, इन भाई ने अच्छे से समझाया है हम इस पोस्ट में। तो इस पोस्ट में यही लिखा है कि सेथ कभी भी चाहे तो पॉल हेमन को स्टॉर्म करके उसको खत्म कर सकता है, इस पूरी स्टोरी से निकाल सकता है, लेकिन सेथ ये नहीं कर रहा और ये करके वो पॉल हेमन पे एक फेवर कर रहा है। तो इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट पे जो कि है अपडेटेड मैच कार्ड फॉर रेसलमेनिया। तो सबसे पहला मैच जो कि हमारा मेन इवेंट होने वाला है नाइट 2 का, वो तो है कोडी रोड्स और जॉन सीना का मैच। उसके बाद आता है जो कि है सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक का एक ट्रिपल थ्रेट मैच। फिर आज की रॉ पे एक और मैच अनाउंस हुआ हमारा वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच
जो कि है रिया रिप्ली वर्सेस ईओ स्काई वर्सेस बियांका बेलेयर। उसके बाद आता है हमारा गुंथर वर्सेस जे ऊसो के बीच में एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच। फिर हमारा टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच में एक वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच। फिर आज की रॉ में एक और मैच अनाउंस होता है जो कि है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस पेंटा फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। फिर है हमारा एले नाइट वर्सेस जेकब फाटू फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच। उसके अलावा है हमारा नेओमी वर्सेस जेड कारगिल का एक मैच, सिंगल्स मैच। और आज की रॉ में एक और मैच अनाउंस हुआ सिंगल्स मैच, जो कि है रे मिस्टीरियो वर्सेस एल ग्रांडे अमेरिकानो। और इसके अलावा हमारे पास दो और मैचेस है। सबसे पहला है एजे स्टाइल्स वर्सेस लोगन पॉल, और सही बताऊं तो इस मैच के लिए कुछ हाइप है ही नहीं, बस अब रेसलिंग इस मैच को बचा सकती है। और देखते हैं अभी 2 हफ्ते बचे हैं क्या करती है डब्ल्यू इस मैच की बिल्ड में। और फिर आता है हमारा लास्ट मैच जो कि है ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट का एक स्ट्रीट फाइट मैच। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि है रेसलमेनिया 41 के स्टेज के लीक के बारे में। कुछ नई फोटोज निकल के सामने आई हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी तो फिलहाल सर्कुलर रिंग्स टाइप की बनी है जो कि ऊपर ही जाएंगी। और आप सब एक बार ये फोटो देखो, और ये फोटो देख के लग रहा है इन्होंने समझाया यहाँ पे कि इस साल का जो रेसलमेनिया 41 का स्टेज है वो शायद वर्टिकली ही बड़ा होगा ज़्यादा। और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस जगह से हमारी रैंप निकलेगी, तो होपफुली ये लंबी होगी। तो इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट अपडेट पे, जो कि है डब्ल्यू से रिलेटेड। तो डब्ल्यू ने एक डील साइन किया गेटी इमेजेस के साथ। तो इस डील में मेन चीज़ ये है कि गेटी इमेजेस वाली एक्सक्लूसिवली डब्ल्यू की इमेजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फॉर कमर्शियल यूजेस। और डब्ल्यू वाले यार सही में पैसों के पीछे पागल हो गए। अभी मैं गया था गेटी इमेजेस पर और मैंने देखी थी फोटोज की प्राइस। तो भाई एक एक फोटो जो है, खाली एक फोटो की कीमत बता रहा हूँ 20-20 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये है। और भाई फालतू में इतने पैसे कौन ही खर्चेगा, मतलब 20-20 हज़ार रुपये एक फोटो के लिए। तो इसी के साथ करते हैं अपनी अपडेट्स की वीडियो को ख़त्म। मैं मिलता हूँ आपसे नई और फ्रेश अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।